जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आपके लिए एक क्लास लेके आ चुका हूँ जो कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की होने वाली है मेरे भाई यहाँ से। तो आइए इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। नार के कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ हमारे नृत्य के हैं एंड कुछ हमारे जो रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित रहेंगे। यानी कि 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं मेरे भाई इस क्लास से। अगर आप भी देने जा रहे हैं नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट और क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाली है। पूरे 60 प्रश्न है इसमें। तो आइए आज की क्लास को करते हैं। अगर ये क्लास आपने कर ली तो लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल है अपना, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आराम हराम का नारा किसने दिया मेरे भाई यहाँ से। तो आराम हराम का नारा किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने मेरे पास दिया था, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर पे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अभी मैंने बताया भी था आपको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से, अगला क्वेश्चन है मेरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता होगा ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई यहाँ से, शुरुआत हो जाएगी आपकी 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबको पता है अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, खेल कूद में दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1961 में हुई थी, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है मेरे भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया भैया, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से, 7वें नंबर का क्वेश्चन, वेदों की ओर लौट चलो किसने नारा दिया था ये नारा, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे भाई यहाँ से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सबको पता है विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है मेरे भाई, रेटिनॉल। और रेटिनॉल, ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है भैया, गाजर हो जाएगी, गाजर। इसको तैयार कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ इन पर आपको ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विटामिन बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से रोग हो जाता है मेरे भाई। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है। और विटामिन B1, जैसे यहाँ पर विटामिन B1, B2, इस तरह से सारे विटामिन होते हैं B12 तक, ठीक है, B12 तक, ठीक है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ऐसे ही इसका होगा, ऐसे ही इसका सारे गए हैं, ठीक है। बता दूंगा मैं आपको अगली क्लास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 10वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, आंवला, आंवला, ठीक है, आंवला हो जाएगा। और विटामिन सी जो है इससे क्या हो जाता है, मसूड़ों को फूल जाना, मसूड़े से खूनना, इस तरह का स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। और सबसे कठोर भाग कौन सा है हमारे शरीर का, एनामेल, ठीक है, जो कि दांतों में ही पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, एनामेल। अगला क्वेश्चन है भाई, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ठीक है, विटामिन डी के कारण होता है। कौन सा, एक रिकेट्स होता है जो कि बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑस्टोमलेसिस, ये वयस्क लोगों में हो जाता है मेरे भाई यहाँ से, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई 12 नंबर का क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंद्र विटामिन कहा जाता है। तो सौंद्र का विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। सौंद्र का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो कुचिपुड़ी आपको सभी पता है आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से करेक्ट उत्तर। भरतनाट्यम भैया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भैया। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। और एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखना है, शास्त्रीय तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे शास्त्रीय, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो अभी शास्त्रीय नृत्य चल रहा है, ठीक है। तो शास्त्रीय हो जाएगा असम का, ठीक है।
सत्रिया जो है, ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, असम का। अगला क्वेश्चन, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जो है वो इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, यहाँ से 8 संख्या हो जाती है शास्त्रीय नृत्य की संख्या। अगला क्वेश्चन है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई, तो जो उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का क्वेश्चन है भाई, मणिपुरी। मणिपुरी जो है मेरे भाई यहाँ से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो आपको पता है मणिपुर का है मेरे भाई, और शास्त्रीय नृत्य की संख्या बता चुका हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो केरल का है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम भाई केरल का हो जाएगा, और ये भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है मेरा भाई। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, भाई कथक अपना यूपी का है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य, भाई यक्षगान जो है भाई कर्नाटक का हो जाएगा कम, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डांडिया किस राज्य का है, ठीक है, तो अब देखिए लोक नृत्य आ गया, केवल शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो गया, अब आ गए लोक नृत्य। लोक नृत्य जो होते हैं मेरे भाई डांडिया किस राज्य का, भैया गुजरात का है, यहाँ पर एक गुजरात का एक डांडिया हो जाएगा और एक गरबा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, गिद्दा तथा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्दा और भांगड़ा आपको सभी को पता है भाई पंजाब का है, ठीक है। अगला हो जाएगा भाई क्वेश्चन हमारे पास, पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है भाई मेरे भाई, तो छत्तीसगढ़ का मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बिहू किस राज्य का है भैया, बिहू बिहू आपको पता है ये असम का है, और ये हर 4 महीने में यानी कि 3 बार शायद ये मनाया जाता है, एक साल में 3 बार मनाया जाता है बिहू जो है असम में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राव किस राज्य का है भैया, जम्मू कश्मीर का है जी, जम्मू कश्मीर का भैया, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन है घूमर, घूमर कहाँ का है भैया, राजस्थान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथक और रासलीला और नौटंकी कहाँ का भैया, ये आपको सभी को पता है उत्तर प्रदेश में रामलीला यानी रासलीला होती है, नौटंकी वाला, ठीक है, ये कथक जो है ना शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा अपना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन रहेगा तमाशा लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य, भाई तो ये कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा, लावड़ी और तमाशा कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन है तमिल भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो तमिलनाडु में बोली जाती है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कन्नौड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो कर्नाटक में बोली जाती है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से 32 का हो जाएगा करेक्ट। अगला चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर, अंग्रेजी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो अंग्रेजी भाषा जो है मेरे भाई वो नागालैंड में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं मेरे भाई, तो 8वीं अनुसूची में कितनी है भाई, 22 भाषाएं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वेदों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई यहाँ से, 8 जो है भाई 4 जो है वेदों की संख्या है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल 18 पुराण है हमारे, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य, मत्स्य सबसे पुराना जो है पुराण है मेरे भाई यहाँ से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, आपको पता होगा 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सारा सबसे पुराना वेद देखिए ये लिखा है, 36 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया भी गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद मेरे भाई यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है किसमें, इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संगीत का वर्ण किस वेद में, भैया साम वेद में संगीत का वर्ण है, ठीक है। कुल वेद पुराण कितने हैं, देखिए मैंने अभी बताया था आपको 18 है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा, भाई मत्स्य, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, ये आपको ध्यान रखना है भाई यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरा भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है भाई नाथुला नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो ये सबको पता है, ये सिक्किम में है मेरे भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन रहेगा 41 हमारे पास, पंचशील समझौता किन 2 राज्यों के बीच हुआ था, तो पंचशील कहाँ हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, और भारत और चीन के बीच जो है मेरे भाई लाइन जो है वो किसे क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, सीमा को। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का मेरे भाई यहाँ से। 42 नंबर का क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। और भारत रत्न सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था मेरे भाई यहाँ से, ये भी ध्यान रखना है आपको। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा महात्मा जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है और
राष्ट्रपिता की उपाधि थी महात्मा गांधी जी को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो दुधवा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है, भाई रणथंभौर किस में है, और राजस्थान में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन है केवला केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये केवला देव राजस्थान में है, और रणथंभौर ये भी भैया यहाँ से देख लीजिए राजस्थान में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में भैया, तो ये गुजरात में है। गिर और गुजरात इस तरह से याद कर लेंगे आप लोग बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसमें पूछा गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ भैया, केरल में है ये, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है भैया, यहाँ असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, फेमस है भाई असम का ये काजीरंगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है मेरे भैया यहाँ से आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन का, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है भैया, ये कर्नाटक में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना भैया, यहाँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है, ये भी ध्यान रखना है, भीतरकनिका और बांदीपुर नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा 52 का, सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क मेरे भाई यहाँ से ओडिशा में स्थित हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से रहेगा 54 नंबर का, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है मेरे भाई यहाँ से, तो मणिपुर में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, जिम कार्बेट उत्तराखंड में मेरे भाई यहाँ से, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हेमिस नेशनल पार्क क्या हो जाएगा भाई यहाँ से, लद्दाख में हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है मेरे भाई यहाँ से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जल्दापारा। और हमारे पास ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भैया, जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है मेरे भाई यहाँ से कहाँ है, अपना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास केबुल अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है भैया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो ये रहे आपके टॉप 60 क्वेश्चन नेवी SSR MR मेडिकल असिस्टेंट और इंडियन आर्मी के लिए। इस क्लास को करिए और आप 2 से 3 क्वेश्चन पाइए, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं भाई तो यहाँ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर आपको चाहिए मेरे भाई यहाँ से, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई जितेंद्र भैया, उस पर जाकर आप देखें और इस PDF को पाएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।